जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं भाविक पंड्या, पुजारी श्री सनातन हिंदू मंदिर से लाइव। आज आप सभी से मदद की आवश्यकता है। आप ये मंदिर जो देख रहे हैं, उस मंदिर को बनने में 14 साल लगे। बहुत सारे कारीगरों ने अपना योगदान दिया बनाने के लिए। आज बड़ा दुख होता है कि एक कारीगर, जिनका नाम स्वर्गस्थ श्री फकीरा भागेरिया, मूल सागवाड़ा के निवासी थे, राजस्थान। 21 अप्रैल 2025 को उनका रात्रि में देहांत हो गया। 21 अप्रैल की मध्याह्न काल में सबको पता चला तो जो भी क्रिया होती है वो करनी पड़ती है। वो क्रिया के लिए यहाँ का जो नीति नियम होता है, उस हिसाब से जो शव होता है, यहाँ के कार्यवाहक लोग, गवर्नमेंट के जो होते हैं, वो सब लोग ले गए। उनके बाद में मंदिर की ओर से हमारे चेयरमैन ने पूछना चाहा कि अंतिम क्रिया के लिए कितना वो करना है, तो उनसे जवाब आया, उनके परिवार के अलावा किसी से हम बात नहीं करेंगे। यह जो संवाद है, सोशल मीडिया पे आने का एक ही प्रयोजन है कि उस मृतक को अंतिम संस्कार के लिए भारत, उसके मातृभूमि में, उसके घर वालों को उनका शव मिले और वो हिंदू विधि के अनुसार अंतिम संस्कार कर पाए। तो यह मैसेज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि जो मृतक थे, उन्होंने 23 मार्च को उनके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट आया। यहाँ पे समय का अभाव था। यहाँ पे उच्चायुक्त से एनओसी लेना होता है तो उनका शव, पार्थिव देह भारत पहुंच सकता है, लेकिन उनके पास में पर्याप्त समय नहीं रहा और वो ओसीआई के लिए अप्लाई करे, उससे पूर्व ही उनका 21 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। बहुत प्रयत्न किए कि भारत के प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, मित्र मंडल से, सभी लोगों से, धर्मानुरागी संतों महंतों से भी ऊपर तक ये मैसेज पहुंचा जाए। सबको उनका डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिया। एक ही चीज आ रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट ये बात पहुंची नहीं है। वो बोलते हैं ओसीआई नहीं है तो नहीं हो पाएगा। क्यों? वो एक सामान्य कारीगर था, इसलिए गलत बात है। अंतिम संस्कार से आज 21 अप्रैल से उनके परिवारजन उसकी वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग एगनली विदाउट फूड। उनकी 10 साल की बच्ची है। तो आज 21 अप्रैल से आज 17 मई हो गई। कितने दिन हो गए, किन्हीं ने खाया नहीं है। बड़ा दुख होता है। जैसे कि राम मंदिर जब ओपनिंग हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कारीगरों को बहुत बड़ा सम्मान दिया, सबको पुनार पहनाए, सबको टीका किया, सबको वंदन किया, अभिनंदन किया। और वही फकीरा भैया सालों पहले एक समय के लिए राम मंदिर में भी उन्होंने कुछ समय के लिए वहां पे काम किया था। बाद में यहाँ आने का अवसर मिला, यहाँ पे आए, काम किया। 27 साल से वो इस मंदिर के लिए काम कर रहे थे। पहले अहमदाबाद में काम किया, भाग्यवश वो यहाँ पे आए, लंदन में काम किया, मंदिर देख रहे हैं। बहुत सारे कारीगर थे। 2 लोगों को यहाँ की अनुमति मिली थी रहने की, बाकी सब वापस भारत भूमि चले गए। और सब लोग जानते हैं, जो कारीगर होते हैं उनका जीवन यही है कि मंदिर के लिए कार्य करना। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसमें फकीरा भैया तो टोटली अनएजुकेटेड थे, एकदम अनपढ़ थे,
उनको कुछ नहीं आता था। जिन लोगों ने यहाँ पे लाया उनको हस्ताक्षर करना सिखाया, उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं था। उनका पासपोर्ट वगैरह उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उनकी दो छोटी बच्चियां थी जो 18 साल के कम उम्र की, अभी तो 10 साल की है। कुछ पढ़ लिख के अपने परिवार को मददरूप हो, बच्चे का भविष्य अच्छा बने, इसीलिए। लेकिन आज ओसीआई न होने की वजह से उनका मृत शरीर, पार्थिव देह भारत नहीं लाया जा सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। यहाँ के उच्चायुक्त को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को हमने फोन किया, फोन नहीं उठाते हैं। जब वेबसाइट पे देखा तो वेबसाइट पे ऑफिस ओपन लिखा है, फोन लगाया कोई नहीं। छानबीन किया तो वहां से एक इमरजेंसी नंबर लगा। 3-4 दफा इमरजेंसी मोबाइल नंबर पे हमने कॉल किया, वो फोन काट देते थे, मैसेज मोकलते थे, डिटेल्स आप व्हाट्सअप करें, सिचुएशन इमरजेंसी है, समझते नहीं है। आंसर किया, आंसर करने से बोलते सर दिस इज द इमरजेंसी नंबर। मैंने बोला मैडम आई एम नॉट अनएजुकेटेड, आई नो द सिचुएशन इज इमरजेंसी, दैट्स व्हाई आई एम फोनिंग। लेकिन वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि ये इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी नंबर है। कोई पागल व्यक्ति को भी पता होता है कि यहाँ की यूके के अंदर 99 दबाते हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए, इंडिया में 108 दबाते हैं, पुलिस के लिए 100 डायल करते हैं। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब जाके कोई फोन करता है। बार बार हमें वही समझाया गया। फिर सिचुएशन जानी बोलते हैं उनको ओसीआई नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सभी लोग लॉ दिखाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड इज एबोव द लॉ। हमने कहीं पे पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को सुना है। अभी जब टर्की के अंदर भूकंप आया, ह्यूमैनिटेरियन एड सबसे पहले भारत ने ही दिया। अभी भारत देखते हैं सिचुएशन, हाल की करंट स्थिति के ऊपर। आप सभी से एक ही निवेदन है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आगे इस वीडियो को पहुंचाया जाए कि एक कारीगर जो है उनका मृतदेह उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार हो। आज 21 अप्रैल से आज 17 मई हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी अफसरों से एक ही बयान आता है, उनके पास ओसीआई नहीं है। अगर वो बंदा कोई जाना महीना पहचानी हस्ती होती तो उसके लिए लॉ चेंजेस होता है। आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉ चेंज हो जाते हैं, आधी रात में खुल जाती है। एक बंदा जो धर्म के कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उसके नागरिकता ली। हमने पूछा मैडम, उच्चायुक्त से हमें भी फोन आया था, हमारे कारीगर को उन्होंने हमें बात करवाने दे दिया। हमने पूछा सर क्या नागरिकता लेना गुनाह है? मैं तो ये समझता हूँ जैसे कि मैं भी यहाँ पे अकेला रहता हूँ, हमारा कोई नहीं है, कल जाके हमें कुछ हो गया तो क्या? जो अकेला रहता है उसके देश का उच्चायुक्त, एम्बेसी, उस व्यक्ति का फैमिली सदस्य माना जाता है, यह हम सोचते रहे। लेकिन यहाँ पे बार बार एक ही रट्टा हमें दिखाया जाता है कि उनके पास ओसीआई नहीं था। बुद्ध पूर्णिमा भारत में मनाई जाती है, छुट्टी यहाँ पे होती है, ईस्टर की हॉलीडे भी थी। हम उनको समझाते थे मैडम आप ओसीआई की बात कर रहे हैं, वो भैया इतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो किसी की सहायता से आवेदन पत्र भरते थे पासपोर्ट के लिए, सभी के लिए। इवन कि वो बंदा हॉस्पिटल में भी नहीं जाता था, उसको फीवर आता था तो क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था। 2015 या 16 की घटना है, उनको टीबी हो गया था, उनको पता नहीं था क्या, एक बार गिर गए, सडनली हमने दूसरे लोगों की सहायता करके अस्पताल पहुंचाए, तुरंत उनको एडमिट कर लिया गया। उनका यहाँ पे कुछ वो नहीं था, वो डरते थे कि कहीं पे क्या बोलना पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलता है। आज वो तो चले गए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर, उनके बीवी बच्चे सभी लोग वेट कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। आज 3 बजे से उनके बेटे का एक मैसेज पड़ा, उनको भी यही आया कि उनके पास ओसीआई नहीं था तो नहीं हो सकता है। लॉ दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार गवर्नमेंट से बात करना नहीं सोचते हैं। हमने सभी तरीके से, हम आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को पहुंचाए, और वो बोलते हैं तब जाके हमें पता चलता है। क्योंकि अधिकारी ऊपर हाई अथॉरिटी को देते ही नहीं है, खुद के पास में पावर होता है लिख देते हैं। ओसीआई नहीं है, ओसीआई नहीं है, क्या गुनाह हो गया? उसका जन्म वहां पे हुआ, उसका बीवी बच्चे सब लोग वहां पे है। यहाँ के कायदे से देखिए, शव जब लगे, कोरोनल वालों ने यही बोला हमारे प्रेसिडेंट को कि सर
उनके रिश्तेदार अगर अथॉरिटी देते हैं तभी हम आपसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज इस विषय में हम कुछ भी संज्ञान आपको नहीं बताएंगे। जब उनके परिवार लोगों ने अथॉरिटी भेजा उन लोगों को, तब जाके उन्होंने हमारा संपर्क किया मंदिर का। आज 21 अप्रैल से उसका परिवार भूखा बैठा रहा है, केवल पानी के सहारे जी रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से यह बात पहुंचाई जाए। बहुत सारे लोग ऐसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से लेके उनके ऑनलाइन जिनका नंबर मिला, एमपी एमएलए का, सब लोगों को भेजा है, सबके बात किया, सब लोग कहते हाँ 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 हाँ, लेकिन किसी से आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके एमपी का रिस्पांस गया, एमपी को यही आया कि भैया ओसीआई नहीं है। ये गलत बात है सर। अगर वो कारीगरों को सम्मान प्रधानमंत्री भी देते हैं तो ये भी कारीगर है, इन्होंने भी राम मंदिर के लिए काम किया था, थोड़ा समय ही सही लेकिन काम किया था। आज 21 अप्रैल से उनके परिवार उनके मृतदेह को अंतिम संस्कार के लिए राह देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले इसी विषय के लिए हमने एक कोट डाला था सोशल मीडिया पे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड और द लॉ। मेरे हिसाब से तो ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवता सहाय ही सबसे सर्वोपरि है। कोविड के समय पे भारत ने सभी दुनिया को कोविड की दवाइयां भेजी, लेकिन बात जब घर की आती है तब जाके न्याय प्रणाली पता नहीं क्या कार्य करती है। भारत का बाहर विदेशों में सबसे बड़ा मंदिर लंदन का है, लैंड वाइज नहीं, मंदिर की बात कर रहे हैं। उस मंदिर में इस बंदे ने नियरली 25 से 26 साल यहाँ पे काम किया है। 2001 से यहाँ पे थे। 2000 में जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इस मंदिर का जहाँ पे कार्य चल रहा था 16 भगवत विद्यापीठ में, तब वहां पे उन्होंने विजिट की थी। तब इन महाशय ने मोदी जी को मिला था। उस वक्त सभी कारीगरों को मिलते थे। मोदी जी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, जब भी होते हैं सभी से मिलते हैं, सभी वर्ग से मिलते हैं। इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट टू द भारत माता प्राइम मिनिस्टर, श्रीमान मोदी जी को निवेदन है कि आपकी सरकार द्वारा एनओसी मिलेगा तब जाके इनका मृत पार्थिव देह भारत भूमि लाया जाएगा और इनके परिवारजन इनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। कायदे तो बहुत है। थोड़े दिन पहले अभी सोशल मीडिया में पड़ा, अहमदाबाद में किसी कुत्ते ने बच्ची को काट डाला, बच्ची मर गई। थोड़े ही टाइम में उसके मालिक को उसको जमानत पे छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इन महाशय ने क्या किया, अपने परिवार का हित इच्छेकने के लिए उन्होंने यहाँ की नागरिकता ली। कोई बोलता है मिनिस्ट्री से, इतनी उम्र में उनको नागरिकता लेने की क्या जरूरत थी। एक बाप होता है अपने बच्चों को, परिवारजनों को लिए सोचता है। मोदी जी सोचते किसके लिए? भारतीय जनता के लिए, भारत की पब्लिक के लिए। आज 16 साल हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। 16 साल से वो भैया हमारे साथ में काम कर रहे थे, हम उनके साथ में थे। वो तो 2001 से मंदिर में काम कर रहे थे। आज नियरली 25 साल हो गया, लेकिन 21 अप्रैल से उनका मृत शरीर यहीं पे ही है, मोर्चरी में है। परिवारजन, उनके बच्चे, वो भी इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो एक ही आशा करते हैं कि भैया कुछ करवाओ। हमने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने, सब ने अपने प्रयास किए। यहीं से उच्चायुक्त एक ही बात कहता है, हम एनओसी नहीं कर सकते, उनके पास ओसीआई नहीं है। मैंने बोला मैडम, आप ओसीआई नहीं है, ओसीआई नहीं है बोल रहे हैं, सही बात है। एक तो आवेदन करे, उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, छुट्टियां होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पे छुट्टी थी। ईस्टर जो यहाँ का हॉलीडे है, यहाँ पे भी छुट्टी थी। दोनों साइड की छुट्टियां रहती है यहाँ पर। संजोग ऐसे हैं, कोई अपॉइंटमेंट कैसे ले, अप्लाई कैसे करे? वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं था, बता रहे हैं बार बार, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। बस लॉ दिखा रहे, उनके पास ओसीआई नहीं था। क्या नागरिकता लेना गुनाह है? ओसीआई के बिना किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है? उसका पूरा परिवार, उसके खुद के ब्लड रिलेशन, भाई बहन सबको छोड़ दे, केवल उसके बच्चों वगैरह देखे तो उसके परिवार में 9 से 10 लोग हैं। उनके बच्चों की बीवियों को भी नहीं काउंट किया है। तो
सभी भारतीय और सभी लोगों से, जो जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी से यह बात पहुंचाई जाए कि इन महाशय जो अभी इनका तो देहांत हो गया है, बड़ा दुख लगता है। जितना हम हमारे परिवार लोगों के साथ में नहीं, इतना ताल्लुक था उनके साथ। बड़े भोले थे, ज्यादा कुछ आता नहीं था, केवल भगवान का कार्य करते थे। मंदिर की सिर्फ ये नक्काशी, ये पत्थर लगाना ही उनका काम था। सही मायने में अगर बोला जाए सभी कारीगरों के लिए, तो वो ये हमारे धर्म की जो ध्वजा लहराती है ना मंदिरों के ऊपर, मंदिर का स्ट्रक्चर कब जाके खड़ा होता है, जब सोमपुरा और सभी कारीगर लेके मंदिर बनाते हैं, तब जाके हम मंदिर में जाके प्रार्थना कर पाते हैं, तब जाके हमारे धर्म की ध्वजा लहराती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया एनओसी दिलवाए, तब जाके इनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। बहुत प्रयास किया आप तक बात पहुंचाने को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम आवास पे भी फोन किया, वहां पे भी फोन उठाते हैं, हेलो पीएम आवास, विद इन 5 सेकंड में वो लोग फोन रख देते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं देते। विदेश मंत्रालय में भी बोला, एक दफा बात हुआ, बोले ऐसे आप मंत्री जी से बात नहीं कर सकते, आपका वहां का मामला है, भारतीय उच्चायुक्त से बात करें। उच्चायुक्त कहते हैं ओसीआई नहीं है। जाए तो कहाँ जाए, किससे मिले, क्या करे, सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। 21 अप्रैल से बात चल रही है, कितने दफा से टाइम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान से है, राजस्थान के सीएम को बात किया, हम गुजरात से है, गुजरात के लोगों से बात किया, उन लोगों ने बोला, एक ने बोला अरे भैया ये तो गुजरात का मामला है। जब भारत से नमस्कार, आदाब, सबसे पहले तो दोस्त मेरा नाम है आरिफ जमील। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज फटाफट।